हुकूमत ने 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी से ताउन मांग लिया। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुजवजा तरमीम की तफसीलात जारी कर दी। एक्स पर बयान में कहा, वज़ीर आज़म की क़यादत में नून लीग का वफ़द सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया था। वफ़द ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगी। तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजेस के तबादले का इख्तियार शामिल है। इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी ताअत्तुल खत्म करना भी तरमीम का हिस्सा है। NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा, आर्टिकल 243 में तरमीम भी शामिल। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी की विफाक को वापसी भी मुजवजा तरमीम का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब। एलामिया जारी, बिलावल हाउस कराची में होने वाले इजलास में पार्टी पॉलिसी तय की जाएगी। अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास कि इट्स कॉन्फ्रेंस ऑफ फैक्टर्स कि द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ये हमको डिजाइन की बात नहीं कर रहे, और ये एरियाज कॉन्टेक्स्ट ऑफ टैक्सेशन, एनर्जी, SOE रिफॉर्म्स, प्रिवेटाइजेशन, राइट साइजिंग ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, आवर डिजिटल जर्नी, डेट मैनेजमेंट, पेंशन रिफॉर्म्स। बट टुडे हमारा मकसद ये है कि हम होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच की बात करें, बिकॉज दिस इज ऑल ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक रोड मैप। ये सारी चीजें जब इनका इम्तजाज होगा, जब ये साथ मिलेंगी, तो वी विल मूव टुवर्ड्स सस्टेनेबल ग्रोथ। मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ गया। पायदार माशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। हुकूमती माशी टीम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, हमारा हदफ पायदार माशी इस्तेहकाम यकीनी बनाना है। पेंशन इस्लाहात और राइट साइजिंग भी बुनियादी इस्लाहात का हिस्सा है। पॉलिसी रेट में कमी से मईशत पर मस्बत असरात मुरतब हुए। चेयरमैन FPR राशिद लंगड़ियाल कहते हैं, टैक्स इस्लाहात में वक्त दरकार होता है। मौसर इक़दाम के बायस टैक्स वसूली में इजाफा हुआ। FPR को मज़ीद टैक्स लगाने की जरूरत नहीं। जो टैक्स GDP रेशियो है वो रफली 1.49% एक साल में बढ़ा है। ये ना हमारे मुल्क में पहले कभी हुआ है, ना इस रीजन में कभी एक साल में हुआ है, और हमारे मुल्क में तो ये किसी साल में भी ये नंबर नहीं। हाँ, वी हैड एट विन 1 ईयर हम तकरीबन 1% बढ़ाया था हमने, बट ये पहली दफा हुआ है कि 1.5% बढ़ा है। इस लेवल पे एक साल में आपने बढ़ा हो, तो मेरे ख्याल दो चीजें कंबाइन हो गई, एक पॉलिसी मेजर हो गए और एक कंप्लायंस। जनरली ये दोनों इकट्ठे नहीं होते। अगर एक होता तो सिर्फ कंप्लायंस होता तो हम 0.77 या 0.80 पे होते, बट साथ पॉलिसी में ये भी है। बिजली की कीमतों में कमी की कोशिश जारी रहेगी। 18 माह में बिजली की कीमत में 10.5% कमी की है। जनवरी फरवरी में नए सिस्टम ऑपरेशनल करने जा रहे हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है बिजली की कीमतों में कमी की जाए। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने कहा, आने वाले दौर में निजकारी के अमल में तेजी आएगी। मालियाती माहिरीन की खिदमात ली जा रही हैं। निजकारी के अमल में शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर शिज़ा फातिमा ने कहा कि कैशलेस इकॉनमी की जानिब बढ़ रहे हैं। डिजिटाइजेशन नेशन पाकिस्तान के रोड मैप पर अमल पैरा है। इसराइल की जानिब से गजा जंग बंदी की संगीन खिलाफ वर्जियां, मुस्लिम ममालिक का लाहेअमल क्या? सूरत हाल पर तुर्की में आज बड़ी बैठक। अरब और इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का इजलास आज इस्तांबुल में होगा। इजलास में 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इजलास में शिरकत के लिए इस्तांबुल पहुँच गए। तुर्की, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, उर्दन, मिस्र के वज़ीरा शिरकत करेंगे। गजा जंग बंदी मुआहिदे पर पेशरफ्त, इंसानी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान का गजा में इस्तेहकाम फोर्स तैनात करने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, गजा में सीज फायर मुआहिदे पर मुकम्मल अमल किया जाए। मकबूजा फलस्तीनी इलाकों से इसराइल को निकाला जाए। पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासी कशमकश। आजाद कश्मीर असम्बली में इन हाउस तब्दीली का मामला तूल पकड़ गया। पीपल्स पार्टी दावे के बावजूद 1.5 हफ्ते से अददी बरतरी साबित करने में नाकाम। तहरीक अदम एतमाद मुसलसल ताखीर का शिकार। पीपल्स पार्टी के हाईकमान ने ताहाल मुतबादिल कायदे-ए-वान की नामजदगी नहीं की। सराय के मुताबिक चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो की वतन वापसी पर ही अदम एतमाद जमा कराने का फैसला मुतवक्के। मुबैना तौर पर नून लीग का कबल अज वक्त इंतखाबात का मुतालबा ताखीर की वजह है। पीपल्स पार्टी का असम्बली की मुद्दत पूरी करने पर इसरार डेड लॉक की मुबैना वजह है।
26 नवंबर एहतजाज केस में पेशरफ्त अदालती अहकामात पर इलीमा खान के 30 से जायद बैंक अकाउंट मुंजमद। रिपोर्ट ATC रावलपिंडी में पेश। रिपोर्ट जमा न कराने पर 5 बैंकों को भी शोकास नोटिस जारी। बैंकों को ट्रस्टी अकाउंट्स भी मुंजमद करने के अहकामात जारी। अलीमा खान अदालत में पेश न हुई। अदालत ने 7वीं बार अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी। पंजाब में गूगल क्रोमबुक के लिए फैक्ट्री लगाई जाएगी। क्रोमबुक में 3 बड़े और अहम सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से गूगल फॉर एजुकेशन एंड टेक वैली के वक्त की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बुनियादी तालीम का हिस्सा बनाने पर काम कर रहे हैं। पंजाब में गूगल क्रोमबुक फैक्ट्री के क़याम के लिए भरपूर मुआवनत करेंगे। गूगल के वक्त में मरियम नवाज की विजनरी क़यादत को सराहा और ब्रीफिंग दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जेर समाअत ऑडियो लीक केस में अहम पेशरफ। जस्टिस बाबर सत्तार का सिंगल बेंच खत्म होने पर केस जस्टिस आसिम खान की अदालत को मुंतकिल। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और बुशरा बीबी के ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस की समाअत कल मुकर्रर। जस्टिस आसिम खान कल ऑडियो लीक केस की समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 24 साल पुराने केस का फैसला सुना दिया। रज़ाकाराना रिटायरमेंट पर डॉक्टर की पेंशन के खिलाफ अपील मुस्तरद। हाई कोर्ट का डॉक्टर को पेंशन देने का हुक्म बरकरार। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, एक शख्स ने 18 साल सर्विस दी, अगर वो बीमार हो गया तो आप चाहते हैं भूखा मर जाए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी बोले कि डॉक्टर की उम्र 73 साल हो गई, पेंशन भी नहीं दे रहे। अदालत ने कहा 73 साल शख्स के लिए इस उम्र में दूसरा मेडिकल बोर्ड बनाना मुनासिब नहीं। हाई कोर्ट के फैसले में मुदाखलत की कोई वजह नहीं। कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, तरक्की का सफ़र ना रोका जाता तो हम दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत होते। पाकिस्तान दुनिया के लिए समुद्री ट्रेड रूट साबित होगा। पाकिस्तान वस्ती एशिया, जनूबी एशिया और मशरक़ी वस्ता के दरमियान तिजारती हब बन सकता है। हमें समुद्री हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद काम करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, समुद्री सनत की तरक्की से सिंध और पाकिस्तान को वसी फ़वाइद हासिल होंगे। एक्सपो के जरिए सरमायाकारी के नए दरवाजे खुलेंगे। इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो 6 नवंबर तक जारी रहेगी। मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को बेहद मुतासर किया है। सेनेटर शरीर रहमान का इस्लामाबाद में प्रीकोप नेशनल डायलॉग से खिताब। कहा, सैलाबी सूरत हाल में पसमानदा इलाका सबसे ज्यादा मुतासर होता है। हिलाल अहमर पाकिस्तान में कुदरती आफात के दौरान मिसाली काम कर रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। काफली के सरबराह के बहनोई के इंतकाल पर इजहार तासियत फातिहा खानी की। वज़ीर दाखिला ने दाखिली सिक्योरिटी के इकदाम के हवाले से ब्रीफ भी किया। चौधरी शुजात का सिक्योरिटी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। वजारत दाखिला के इंतजाम को सराहा। शोहदाए वतन को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 2 नफ्सियाती हदें बहाल। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 2081 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड 1,62,713 की सतह पर आ गया। पंजाब में फ़ज़ाई मयार आज भी इंतहाई मुज़र सेहत। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 286 रिकॉर्ड। स्मोक के बायस सांस की बीमारियां फैलने लगी। तिबी माहिरीन की शहरियों को बगैर मास्क के बाहर ना निकलने की हिदायत। पंजाब में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी मुतहरिक। आलूदगी फैलाने वाला सनती यूनिट मुनहदिम कर दिया गया। भारी मिकदार में कार्बन के थैले और आलात बरामद। मुलजिमान गिरफ्तार। पंजाब भर में 41 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स फाल। पंजाब भर में 1191 भट्टे मुनहदिम। 1335 सील। 484 फैक्ट्रियां बंद। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात 28 दिसंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 11 नवंबर को हासिल किए जा सकेंगे। 28 नवंबर को कागज